চালু পেছনে কাটলে পড়াক করে মারবে शुरू कर আবার ওটা বন্ধ করে দাও দাদা আরে তাকায় ভাল লাগে না 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 হালকা করে আওয়াজটা আসবে তাকাক না আরে আমি বাংলা গীতাটা আমার কোথায় গেল বাংলা গীতাটা হয়েছে শুরু কর শুরু করবো চল ব্রহ্ম বিচার সার পরমা মাধ্যম জগৎ ব্যাপিনী मीना पुस्तकधारिणीं ममयदा जाड्यन्धकारावहम् हस्ते स्फटिकमालिकां निदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां श्री सरस्वत्यै नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं देवाय तस्मै नमः। একটা করে পড়ছি পরমাত্মনে নমঃ বুঝিয়ে দিই এটা শ্রীমৎ তারপরে এবার বুঝিলাম এবার তো হয়ে গেছে হিন্দিতেই বলে দিচ্ছি बढ़िया चलবে তাহলে বাইরে যারা দেখবে ওরাও বুঝতে পারবে না। तो आज संस्कृत सीखने से पहले ये जानना जरूरी रहेगा ये माहेश्वर सूत्र इसको कहलाता है। ये 14 सूत्रों के ऊपर पूरा व्याकरण शास्त्र रचा गया है। ठीक दिख रहा है? तो इसको माहेश्वर सूत्र क्यों बोला जाता है? ये माहेश्वर लिखा है, ये दो शब्द से बना है, महा और ईश्वर, माहेश्वर। तो इसके साथ शिव जी का क्या रिलेशन है? इसका एक कहानी है। पाटलिपुत्र नाम का एक जगह था जो आज पटना में है। तो पाटलिपुत्र में महर्षि पाणिनि और उनके साथ और एक विद्यार्थी पढ़ते थे एक साथ। तो एक साथ पढ़ने से दोनों में मतभेद होता रहता, कौन ज़्यादा विद्वान है कम विद्वान है। तो उनके साथ जो विद्यार्थी था वो पाणिनि को हरा दिया। तो इससे उनको बहुत दुख हुआ। वो आ गए संगम इलाहाबाद। ठीक, आके संगम में तपस्या किए। गंगा जी के किनारे एक अक्षय वट करके जगह है संगम में। अब चाहे कि दरभंगा में कंपनी बाग में जाके बैठ नहीं गए थे। ठीक है, ये वहाँ पे गए। तपस्या करने के बाद भगवान शंकर जी उनके तपस्या में आए और 14 बार डमरू बजाए थे। 14 बार डमरू बजाए थे तो 14 स्वर उससे उत्पन्न हुआ, 14 तरह का स्वर। तो उससे पाणिनि जी को ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये 14 डमरू की आवाज़ से वो पूरा व्याकरण शास्त्र को रच डाले हैं।
ये व्याकरण का पूरा भीत है। अगर ये आ गया समझ में तो पूरा व्याकरण समझ में आ जाएगा। इसको कहते हैं माहेश्वर सूत्र। क्यों बोला जाता है समझ में आ गया कि पाणिनि जी गंगा जी के किनारे संगम में अक्षय वट है, वहाँ जाके तपस्या किए, घोर तपस्या किए कई साल तक। फिर शंकर जी प्रसन्न हो गए उनसे और आके उनके सामने 14 बार डमरू बजाए। तो 14 बार डमरू का जो अलग अलग स्वर उत्पन्न हुआ तो उससे पाणिनि जी को ये सूत्र रचने का उनको समझ में आ गया कि ये कैसा आवाज आया था। पहला अयूण, पहला जो डमरू बजाए अयूण, दूसरे बार जो डमरू बजाए ऋड्डी, तीसरे बार जो डमरू बजाए एओं, फिर चौथा एओज, ऐसे करके हयवरट, लण, यमगणनम, छभय, घड़दस, जवगड़दस, ख फ छ ठ थ च ट तो, कपय, सससर, हल, एओं। लिखो इसको। अ ई उ ण, ये उपदेशात्मक है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता, पाणिनि का उपदेश है। तो इसमें लास्ट वाला जो अक्षर है इसमें ये हलंत लगा हुआ है, इसका काउंटिंग नहीं होता, ये इत संज्ञक है। इत संज्ञक का मतलब है कि ये काउंटिंग के बाहर है। तो अयूण में से क्या लेंगे, अ ई उ, ऋ में से री ली, ठीक। ये लास्ट वाला हलंत रहेगा, ये इसका काउंटिंग नहीं होगा, ठीक। इसको समझ जाने के बाद फिर अक्षर का उच्चारण बताएंगे। उच्चारण संस्कृत पढ़ने के लिए मस्ट होता है कि उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध उच्चारण बहुत ही गलत चीज है। अगर कोई मकान बनाता है उसका पिलर होता है, तो व्याकरण शास्त्र का ये पिलर है, ये 14 सूत्र, इसी के ऊपर पूरा व्याकरण शास्त्र रचा गया है। तो कभी पराजित हो जाने के बाद दुखी नहीं होना। वो शास्त्रार्थ में डिबेट चला, उससे हार गए, अपने दूसरे मित्र से चले गए वो संगम, ठीक। संगम में जाके अक्षय वट के नीचे तपस्या किए और कहीं और नहीं बैठे थे संगम में, ठीक। नहीं तो उनको कुछ और ही ज्ञान प्राप्त हो गया, सही जगह बैठे थे, ठीक है। लड़ नीचे इसको पहले लिख लो फिर बताते हैं। ये लास्ट वाला काउंटिंग नहीं होगा, ठीक। नहीं वो उंगा क्यों अड़ा है? अंगा 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 छ भ ञ अंगा लास्ट का ही तो खत्म है, तो स्पीड है देखा मुझे। ठीक है जमा स्पीड थोड़ा खत्म नहीं है इसलिए तो मैसेज थोड़ी सी खाता कहीं है। आठवां नंबर ना सर, घट आठवां झ भ य तो रटेन गुस्सा झ भ य उधर डब्ल्यू का नीचे की ना 11 होता 11 नंबर ज ओ प ज ड 10 नीचे 11 होता बोलছি ख फ छ ख ख छ त आठवां होता ना आठवां नंबर ज भ य छ भ य झ से झरना झ से झरना, व से बबीता, भ से भू, से कुछ नहीं।
लास्ट काउंटिंग के बाहर है, ठीक। नवा कत नंबर स्लो लिख चीज बोलता থাকতো कत नंबर नवा ग ढ 9 नंबर ख ढ धस घड़धस पेट का तो सोना हाँ श मुद्न स ये उच्चारण हम बता देंगे। ख फ छ ठ छोटा हु बड़ा हु पेट कता नाक कता मत बोलना इसके बाद से, आज इसके समझा देते हैं फिर इसका श उच्चारण नवा मुद्न स মুদ্ধন্য সটাকে শ না বলবে না শ স শ স य च त र क्या हाँ, होता है 10वां 10वां ज व ग नहीं ना ना सॉरी 10वां बोले 11वां 11वां ख फ छ दसवां लिखो तुम ख फ छ त ए भूल भाल लिखे दिच्छे रे देख के आराम से लिखो ज ब ग ज ब ग ड 10 द श सबका लास्ट वर्ण जो है इत संज्ञा हलंत रहेगा। ज ब ग ड 10 अरे यही ढा द ध नहीं है बोलता ड ग ग ब ग ड हाँ 10वां नंबर ड 10 10 ध ध अलग है द अलग है ख फ छ ठ मध्ये थ गोल च आहे ठ दा मध्ये बस एमनी करे लाईन आहे बोलेल फरक ना द आठ ध मध्ये घर मध्ये নিয়ে এসে এই গোলা বেরিয়ে যাবে। अरे द হয়েছে একটা নাম কমপ্লিট थ य थ थ च च ना थ च थ च ताओ त ब व व त ब हलन आते बना क प म कपाय कपाय य च य কেন পেছনে লিখছিস পেছনে কেন লিখছিস সাইডে লাইন টেনে লেখ এটাতে লাইন টেনে লেখ কপি মানে সব পেছনে লিখ कपाय बारवा पी क श प श य स कपाय 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 दोनों हाथ देखो स स स कपाय श तालव्य श मुद्न स दंत स र हल हो गया 14 हल हल আচ্ছা এর মধ্যে জ্ঞান পড়তে পারছিস কিনা पर আমার সঙ্গে সঙ্গে আয়ুর আয়ুর রিলরিক রিলরিক এওং এওং হায়াওয়ারট হায়াওয়ারট লণ লণ यमंगणानम यमागणानम झवय झवय खड़धस घड़धस जबगड़धस जबगड़धस ख फ छ ठ थ च टव ख फ छ ठ थ च कपय कपय सससर सससर हल हल अच्छा एवं তো এদিকে সাইডে ছুটে গেছে না एवं 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 ये च ना व्यंजन ये ए ओ च ए औ च একবার আরো পড়ে দাও আর এটা কি ব্যঞ্জন ওটা পড়া हाँ, तो तो मैं- নিয়ে চ পর্যন্ত স্বর হচ্ছে একটা আরো একবার আরো পড়ে এটা 4 নম্বরে এইটা হবে আরেকবার পড়ে দিচ্ছি আচ্ছা। আয়ুর আয়ুর রিলরি রিলরি এওং एवं এওচ एवं হায়াওয়ারট हायावरट লণ लण यमंगणानम यमागणानम झवय झवय घड़दस घड़धस जबगड़दस जबगड़धस ख फ छ ठ थ च ट ख फ छ ट ख फ छ ठ ख फ छ ठ थ च ट थ च ट कपय कपय सससर सससर हल हल ये क्या है माहेश्वर सूत्र इसका जो है लास्ट वाला जो अक्षर है ये इत संज्ञा की काउंटिंग के बाहर है और ये जो अयुर ऋलिग एवं एयोच इसमें से पर कितना वर्ण हुआ अ ई उ ऋ ऋ ए ओ ए औ ये स्वर वर्ण कहलाती है स्वर वर्ण और ये प्रत्यय भी हो जाएगा अच अ से लेके च तक अच আমি ওদের বস্তু লিখলাম
शुक्ला क्या हो जाएगा? ये अच प्रत्याहार। अच्छा अच में ये लास्ट को छोड़ दिया जाएगा, अ से लेके च तक। तो कितना वर्ण आएगा? अ ई उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ। क्या हो जाएगा? अच। ये इसमें 9 वर्ण आता है, 9 अक्षर है अच। फिर से समझिए। ये इस लास्ट वाला इत है, मतलब ये काउंटिंग के बाहर है, गिनती नहीं होगा इसका। जैसे कोई बोलेगा ये प्रत्याहार होगा। अण प्रत्याहार में कितना वर्ण? अ ई उ। कोई बोलेगा अक, अ से लेके क अक, तब लास्ट वाला हट जाएगा अ ई उ ऋ ऋ। इस तरह ये अच होता है, अच, अ से लेके च। ये पहला जो 9 वर्ण है इसका, ये स्वर। अच्छा तो अ ई उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ। च यहाँ पे है, तो ये अच में 9, पहला 9 जो है स्वर वर्ण। तो बाकी का ह से लेके ल तक, हल, हल ये व्यंजन है। ए से लेके ना? ये से नहीं, वहाँ से वहाँ से ये चौथा नंबर है ना, ये हाँ। मिस हो गया, इसको याद किया। वही तो हम बोल रहे हैं। ह से लेके ल, हल व्यंजन है, अच स्वर है। ह से लेके ल, ह से लेके ल, लास्ट वाला हट जाएगा ये हल। तो कितना आएगा? ह य व र ल य म ङ ण ण झ भ घ ढ ध ज व ग ढ द ख प छ ठ थ च त क प स स स ह। ह से लेके ह तक हल। तब लिख लो अच स्वर, हल व्यंजन। 8 9 10 11 12 13 14 15 ये 33 होगा। 19 20 21 22 23 33 27 28 29 30 31 32 33 33 वो लास्ट गिनती नहीं होगा। अच्छा ये 9, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले का 9 अच, दूसरे तो 33 से ज्यादा हो रहा है। 33 होगा। लास्ट वाला नहीं गिनना है। नहीं लास्ट वाला नहीं। देखिए हाँ से 1 2 1 2 3 4 5। अगर लास्ट अच्छा लास्ट वाला नहीं गिनना है। 33 होगा, ये व्याकरण शास्त्र है। अच 9 वर्ण का है, स्वर वर्ण है 34 होगा। नहीं, हाँ। लास्ट 33 होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे लास्ट नहीं गिनना है। लास्ट नहीं गिन रहे। 1 2 3 4 5 हम 6 गिन देते हैं 7 यहाँ पे। 8 9 10 हम्म। 11 12 13 14 15 हम्म। 16 17 18 19 20 हम्म। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तब ये पूरा शास्त्र इस तरह कैसे ज्यादा कम हो जाएगा। ये 9 8 33 हल। पहला का 9 जो है स्वर वर्ण है, ये व्यंजन पाणिनि, इसलिए पाणिनि व्याकरण बोला जाता है ना। पाणिनि को ज्ञान हुआ था। पाणिनि को कहाँ हुआ था? प्रयागराज इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज। प्रयागराज में संगम, अक्षय वाट के अक्षय नीचे, वाट अक्षय वाट के नीचे। और वहां से तपस्या किए थे, शिव जी आए थे उनके तपस्या में। प्रयागराज, अक्षय वाट, पाणिनि, पाणिनि, महर्षि पाणिनि, महर्षि मुनि ऋषि थे, महर्षि पाणिनि। আমি বলি কি সবাই করতে বুদ্ধি কেন গেলি লিখছি না ও লিখছিস তো ভালো করে লিখে पाणिनि माहेश्वरी माहेश्वरी ना, माहेश्वर। তুমি ওখানে মাহেশ্বর अरे माहेश्वर না वो पाणिनि পুরো নামটা কি महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि। ये पाटलिपुत्र जो आज के पटना है, वहाँ पे वर्षाचार्य करके एक आचार्य थे, उनके 2 शिष्य थे, पाणिनि और कात्यायन। ये दोनों ही विद्वान हैं। तो ये पाणिनि जी हार गए उनसे, हार के सीधा पटना से आ गए कहाँ? प्रयागराज। पर ऐसा क्यों होता है जो हारते हुए इतिहास रचते हैं? हाँ, जो इसीलिए बोलते कभी हार के दुख नहीं करना, अच्छा क्योंकि किस्मत में कुछ और ही लिखा रहता है कि नहीं, जो वर्तमान से और भी ज्यादा अच्छा। तो ये हार गया कात्यायन से। कात्यायन बड़े विद्वान थे।
तो पाणिनि उनसे हार के क्या पूरा व्याकरण शास्त्र रच डाले। किनके शिष्य थे दोनों? वर्षाचार्य। गुरु लिखे वर्षाचार्य इनके गुरु थे। इनसे उन्हीं को लिखिस ना, वर्षाचार्य ऊपर ले तपड़े एरो दिए, दूसरे साइड लिखे ऐसे के पाणिनि ऐसे और नीचे पूछ जाओ। ठीक, इसको आज रख लो, फिर कल हम इसका उच्चारण बताएंगे, कौन सा वर्ण का क्या क्या उच्चारण होता है। ठीक, এটা এখন পড়ানো হবে ভাই। এটা এখন পড়ে নে, আর ওয়ার করে পড়ে নে। आयुर, रिल्ली, एओं, एगौज, आयवरट, लड़, यमगणनम, झवय, गणदस, जगगणदस, खप छठ थ छट, खपय सस्तर। शिक्षक की ছিল? शिष्य, शिष्य। वर्षाचार्य के शिष्य थे पाणिनि और कात्यायन। আমি যেটা বললাম ওটা বুঝলো না। वर्षाचार्य লিখে দুটো এরো দু সাইডে একদিকে কাত্যায়ন शिष्य, शिष्य। তাহলে বিষয় হিস্ট্রি का নাম দিয়ে ছিল প্রথম एक जन कात्यायन और पाणिनि। कात्यायन কাত্যায়ন कात्यायन कात्यायन और कात्यायन और पाणिनि। ठीक, तो संस्कृत को देवनागरी क्यों बोला जाता है? साक्षात भगवान शंकर के डमरू से निकला देवताओं की भाषा, इसलिए बोला जाता है। इसलिए इसका संस्कृत को देवनागरी भाषा, दिव्य भाषा, दिव्य देवताओं की भाषा क्यों बोला जाता है? इसीलिए बोला जाता है देवताओं की भाषा कि शिव जी के डमरू से ये शब्द की उत्पत्ति हुई है, अक्षर उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये देवनागरी भाषा भी बोला जाता है इसको। ठीक, याद आएगा, ये एंट्रेंस में भी आता है बहुत भाषा। ये संस्कृत को देवनागरी क्यों बोला जाता है? देवनागरी। हाँ, देवनागरी क्योंकि देवताओं के द्वारा उत्पन्न ये भाषा है। उत्पन्न तो एक ही देवता होंगे। हाँ, इसीलिए देवनागरी है, दिव्य भाषा है। पाणिनि जी के ध्यान में शंकर जी आए और डमरू बजाए। देवनागरी, देवताओं के नगर में चलने वाली ये भाषा, देवताओं आपस में इसी भाषा से बात करते हैं। और दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा भी है। ठीक, समझ में आया कि संस्कृत को बोला देवनागरी क्यों बोला जाता है? बोलो। उत्पन्न हुआ इसीलिए संस्कृत को देवनागरी भाषा। अब कोई पूछेगा कि ब्राह्मण हो संस्कृत को देवनागरी बोल पाओगे कि नहीं? तो मुंह लटक जाएगा जब उनके सामने। तो जाओगे आराम से, आधा नंबर एक तक की कोई नहीं जानेगा, उसको समझा सकते क्यों देवनागरी बोला जाता है। क्योंकि देवताओं के नगर में चलती है, देवता आपस में बात करते थे, शिव जी उसी टाइप का डमरू बजाए। ये पूरा व्याकरण शास्त्र का आधार है, ये 14 सूत्र, इसको पूरा रट लेना है, फिर आगे बताएंगे। 14 सूत्र इस तरह पढ़ा जाएगा। अयुण, ऋलिक, एवं, ऐवराट, लण, यमगणनम, झवय, घड़दास, इस तरह के एक बार में जगगणदास, खपा छठा था, तटकाव, कपाय, सस्तर, हल। व्याकरण व्याकरण शास्त्र रचना कर दिलो पाणिनि। वो कात्यायन पाणिनि से पढ़ने में अच्छे थे, घमंड था उनको, पढ़ने में पराजित कर दिए। तो पराजित होके चले गए तपस्या करने, तपस्या करके और भी बड़ा विद्वान बन के पूरा व्याकरण शास्त्र रच डाले। तो आज का जो आधुनिक व्याकरण है ये पाणिनि व्याकरण बोला जाता है, पाणिनि। और ये समझ में आ गया होगा तभी वेद का उच्चारण सही हो पाएगा, नहीं तो वेद नहीं पढ़ पाओगे। वेद पढ़ने के लिए ये बेसिक नॉलेज जरूरी है व्याकरण की, कौन सा अक्षर का कौन क्या उच्चारण होगा। ठीक है, ये पहले से 1 2 3 4 अच कहलाएगी, ये स्वर वर्ण है, और 5 से लेके 14 तक ये व्यंजन है। इन सूत्र भी जो 14 माहेश्वर सूत्र की लास्ट वाला अक्षर जो है इत संज्ञक, मतलब काउंटिंग नहीं होगा। अगर कोई बोलेगा अच बोलना, अ से लेके च, तो अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ, लास्ट काउंटिंग नहीं है, च भी नहीं है, ण भी नहीं है, क भी नहीं है, ग भी नहीं है। ठीक,
ये हम कल सुनेंगे, फिर इसके बाद आगे इसका उच्चारण बताएंगे। एक बार पढ़ो देख देख के सब एक साथ। हमारा उच्चारण आयुर, लिली, एओं, एयोच, हयवरट, लण, यमंगणनम, झमय, खड़दस, जवगड़दस, खप छठ थ च तव, खप छठ थ च तव, कपय, सससर, हल। ये क्या है? माहेश्वर सूत्र। उसके लास्ट जो है अंतिम वर्ण इत संज्ञा, काउंटिंग नहीं होगा इत संज्ञा। ऐसा मंत्या ईतः, इसके अंतिम वर्ण जो है इत संज्ञा है। इसका प्रत्याहार बनता है 42 प्रत्याहार, बाद में बता देंगे। इसमें दिया भी होगा पुस्तक में। जैसे अख, अच, अण, अट, अण, अम, अण, अस, ऐसे करके प्रत्याहार बनता है इसमें। अब इसके बाद इसका उच्चारण स्थान। अब एक एक वर्ण कितने प्रकार का हो जाएगा बताइए। एक एक अक्षर 18 तरह का हो जाएगा। अ है तो 18, कैसे होगा हम बाद में बता देंगे इसको। अ 18 तरह का हो जाएगा, कैसे होगा? जैसे हर एक चीज को उदात अनुदात स्वरित में बताया जाएगा। पहले हर्ष दीर्घ प्लुत, हर्ष दीर्घ और प्लुत, हर्ष अ दीर्घ अ प्लुत। फिर इसको दो भाग में बांटा जाएगा, अनुनासी और अनुनासी। अनुनासी तो अ कितना होगा? हर्ष अ, हर्ष अनुनासिक अ, हर्ष अ अनुनासिक। फिर हर एक को उदात अनुदात और स्वरित में बताया जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा हर्ष अ, फिर हर्ष अनुनासिक अ, हर्ष उदात अनुनासिक अ, हर्ष अनुदात अनुनासिक अ, हर्ष स्वरित अनुनासिक अ। इस तरह से चलता जाएगा। फिर आ जाएगा दीर्घ, दीर्घ अ, दीर्घ अनुनासिक, दीर्घ अनुनासिक, फिर दीर्घ उदात अनुनासिक, दीर्घ अनुदात अनुनासिक, दीर्घ प्लुत अनुनासिक। एक एक अक्षर इतने इतने प्रकार के बने। 18 लास्ट तक काउंटिंग होगा ना? लास्ट तक काउंटिंग होगा। बोला पूरे पहले इसको रट डालो। ठीक, एक साथ पढ़ो सबको। आयुर, रिल्ली, एओं, अयोच, रिल्ली, री, का काउंटिंग नहीं होगा इसका। आयुर, एयोच, नहीं, अयून के बाद रिल्ली का। अयून, रिल्ली, एओच, अयोच, हयवरट, लण, यमगणनम, झमय, खड़दस, जवगड़दस, खप छठ थ च तव, कपय, सससर, हल, ऐसा मंत्या ईतः। इसका अंतिम वर्ण जो है इत संज्ञक, मतलब ये लोप हो गया उसका। 10 से लोप से लोप। 16टा। अच्छा ज व 14 ज व ना ठीक। ये क्या है? माहेश्वर सूत्र। पचवा हयवरट, लण, जवगड़दस, यमंगणनम। ये सब नाक से, ये 7 नंबर जितना भी है सब नाक से बोले जाना वाला है। नाक से बोले यमंगणनम। थ च तव,
व की र है वाह है ये वाह আর এটা শ হচ্ছে না ध च त व कपच এটা कपाय कपच कपाय 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 सण सर कितना छोटा दिख रहा है समझ में नहीं आ रहा है देखिए सण सर ठीक तो है हल ना লাস্টেরটা হল না ঠিক আছে দেখা যাচ্ছে না দেখা যাচ্ছে আরাম এখানে করে দেখা যাচ্ছে কোনো কোনো যেটা আমি কনফিউশন হচ্ছে আমি সেইটা বল কনফিউশন হচ্ছে যেবি তো কনফিউজ কত তো লাগছিল আয়ুর দিল্লি এও এউচ ইয়াওয়ারানা লাড় জাম গুনা নাম ছাভাজ এটা ঝ ভ হচ্ছে छभाय, নওয়াটা কি छभाय। লিখেছো ঘাট घाट हाथ हस ঘাট कल से पेन कॉपी लेते आना अपने बस हो ठीक है इनको मोटा मोटा याद करना ये महेश्वर सूत्र है 14 ये किसने इसका ज्ञान हुआ पाणिनि जी को और कौन आए थे पाणिनि जी के महादेव जी आए थे शंकर जी कहाँ ज्ञान हुआ था ये क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी में और प्रयागराज संगम अक्षय वट के नीचे अक्षय वट के नीचे प्रयागराज এটা কি বলছো দেখাচ্ছে না अक्षय वट अक्षय वट हाँ এমন দেখাচ্ছে না की এটা কি বলছে ভিডিও রিভিউ এই ওদের দারোগা জি কি নাম হচ্ছে রায়দা রায়দা ও দেখছে ও না উনি গিভ রেসপেক্ট টেক রেসপেক্ট নিজের রিসপেক্ট নিজের কাছে রাখ কত রেসপেক্ট কাকে দিস দেখা बस যায় बस बस হ্যাঁ তো নিজের রাখ বাবা করে দেখা বলো নিজের কাছে जा রাখ ना फाइनल যাবে কেন कर বলছিস? फाइनल कर আমি তোকে তো বলেনি রামস্বরকে বললাম এদিকে দেখো মারতে লাগবে এই বাবাইকে আমি কিছু বললাম না বেবার তার বাবাকে সেটা করছি মার বাবাকে মানা করতে গেলে বহুত আর মারবো লাইভ আছে মারানি আছে নাই তো हो गए छे अक्षय बुझते मेरे चीज के अक्षय ना? वट के नीचे तपस पाणिनि जी तपस पूरा कहानीটা लिख दो अयुण ना पाटलिपुत्र बोले अयुण ना ये पाणिनि कात्यायन पाटलिपुत्र में पढ़ते थे पाटलिपुत्र मतलब तो शिष्य शिष्य थे हाँ पाणिनि और कात्यायन का पाटलिपुत्र में पाटलिपुत्र में পানিনি বর্ষাচার্য याचेले लोकांना ना अरे তোমার বলছি বলবে না संगमे अक्षय वटे नीचे वो तो पढ़े अक्षय वट संगम बाद में जाएंगे पहले पाटलिपुत्र, पटना। पाटलिपुत्र में वर्षाचार्य के दो शिष्य पाणिनि और कात्यायन কোথায় যাচ্ছিস এখানে চুপচাপ থাকবি फिर वर्षाचार्य के दो शिष्य थे पाणिनि और कात्यायन कहाँ थे ये पाटलिपुत्र पटना में तो जब ये पढ़ाते थे तब बीच बीच में परीक्षा लेते होंगे जरूर भारत चार तो एक दिन दोनों का परीक्षा लिया गया तो ये कात्यायन जो है पाणिनि को परास्त कर दिए परास्त मतलब वो हार गए विद्या में से ये ज्यादा विद्वान तो इनको दुख हुआ तो ये पाटलिपुत्र से आ गए प्रयागराज और चले गए संगम किनारे अक्षय वट आज भी है अक्षय वट ठीक अक्षय वट में जाके किनका तपस्या किए शंकर जी का तपस्या करने लगे कई साल तक तपस्या करने के बाद शंकर जी हाजिर हुए प्रकट हुए और उनके सामने डमरू बजाने लगे तो डमरू बजाए थे 14 कितने बार डमरू बजाए थे 14 बार 14 अलग अलग ध्वनियाँ उत्पन्न हुई तो ये ध्वनियाँ ही व्याकरण का सूत्र बोला जाता है इसको तो वहां से उठ के आए तो पाणिनि पूरा व्याकरण शास्त्र रच दिया तो ये आधुनिक व्याकरण है पाणिनि व्याकरण ठीक बस ये 14 सूत्र के पहले जो 4 है अच प्रत्याहार ये स्वर वर्ण है और उसके बाद हल व्यंजन वर्ण है ठीक अब इसका उच्चारण हम कल बताएंगे और प्रत्याहार दोनों के मध्य दोनों के मध्य शास्त्रार्थ हुआ शास्त्रार्थ दोनों के बीच शास्त्रार्थ इंग्लिश में बोला जाता है डिबेट दोनों के बीच डिबेट हुआ शास्त्रार्थ शास्त्रार्थ
ये हटा दे इसको आज। হ্যাঁ এটা নিয়ে বেটা না ওটা না পেছনে আছে এটা দেবার পেছনে ইরেজার তো আছে আরে ওটা দিয়ে সময় লাগবে দেখ এখনই দেখ বুদ্ধি না প্রয়োগ করো जेएनएस में ऐसे हम लोग कर देंगे ना निकुम का कुछ बात करी कैमरा दिखाओ। इसका भेद भी हम कल बताएंगे कितने कितने प्रकार के होते हैं और उच्चारण स्थान मैन है, ज्यादा व्याकरण नहीं पढ़ना है, उच्चारण समझ लेना है। अगर जब तक उच्चारण नहीं समझ में आएगा तब तक वेद में कुछ नहीं समझ में आएगा। शास्त्रार्थ ठीक, शास्त्रार्थ ये आधा श है, ये त्र है, त है, र है। ये शास्त्रार्थ थ है ना, सात हाय रेप ना शास्त्रार्थ हाय रेप ना हाँ रे शास्त्रा फिर ऊपर रहे देख ना दोनों में शास्त्रार्थ हुआ, पहले शास्त्रार्थ हुआ जाता था। जैसे शंकराचार्य जी का उम्र 9 साल था, शास्त्रार्थ होता था शंकराचार्य जी 70 साल तक के विद्वानों को पराजित कर देते। 70, 80 साल के विद्वान जो है वो शंकराचार्य से पराजित हो जाते। शंकराचार्य जी 9 साल की उम्र थी, 9 साल 7 साल में, तो 7 साल के 9 साल के शंकराचार्य, उनका शिष्य होते हैं 70 साल के, 80 साल के, 60 साल के। तो पहले जमाने में होता था शास्त्रार्थ। शंकराचार्य जी जब 7-9 साल के थे तब हाँ तब शास्त्रार्थ करने जाते थे। 7 साल में तो नहीं हुआ था, 9 साल में जाते थे शास्त्रार्थ करने। बड़े बड़े विद्वानों के साथ वो शास्त्रार्थ करते, उनको पराजित करते थे सब लोग, तब जाके वो 7 साल उनको शंकर बोला जाता था। ज़्यादा साल नहीं किए थे वो, 7 साल 9 साल के थे, उनका शिष्य थे 70 साल 80 साल 50 साल। बड़े बड़े विद्वानों को पराजित किए थे, तब जाके वो सबका जगत गुरु बने थे। जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य, साक्षात शंकर बोला जाता है ना शंकराचार्य। ये शास्त्रार्थ हुआ तो पानी जी उसमें पराजित हो गए, कात्यायन जीत गए। तो इससे उनको बहुत व्यथा हुआ, चले गए वो प्रयागराज आ गए, वहाँ से पटना से भाग के, और आके वहाँ शांति पाने के लिए तपस्या करने लगे अक्षय वट के नीचे। শঙ্করাচার্য যেটা বললে এক্ষুনি, শঙ্করাচার্য এই যে শঙ্করাচার্য এখন রয়েছে এটা ওই পীঠাধীশ্বর नहीं, वो आदि गुरु शंकराचार्य अलग है, ये तो राजनीति वाला शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य आज से 2000-3000 साल पुरानी बात है। 5000 वर्ष अभी उसका अब उनके कोई पूर्वज चल रहा है। नहीं, पूर्वज नहीं, शिष्य लोग होते हैं। शिष्य लोग जो चल तो रहे हैं। संन्यास धर्म के थे जो संन्यास धर्म उनका शादी ब्याह नहीं होता। संन्यास नहीं थे, संन्यास थे, थे। दंडी स्वामी होते हैं ना, ब्राह्मण होते हैं शंकराचार्य। वो संन्यास लेंगे, दंडी लेंगे, तो फिर पूर्वज कहाँ से आएगा उनका? पूर्वज नहीं, शादी करें सांसारिक जीवन में आएंगे तब ना पूर्वज होगा, माने उनका शिष्य है। शिष्य है। और आज के शंकराचार्य ये सब नहीं हो, आदि गुरु शंकराचार्य। ठीक समझ में आ गया ये इसका चैप्टर। इसको हम बाकी सब कल बताएंगे, फिर आगे का जो चलेगा भगवद गीता। चलो चलो स्टार्ट करो। একজন পড়বো কি একসঙ্গেই পড়বো? আগে একসঙ্গে পড়ে না, তারপরে এক একজন করে। এখান থেকে अभी 100 में पढ़ो এক স্ট্যান্ড আছে। চলবো চল। अरे এটাও তাহলে পড়ে দিতে পারতেছ। কোনটা? মহাত্মা গীতা মহাত্মা গীতা গীতা মহাত্মা আমাদের এটা চলে না, আমাদের আলাদা চলে। আগে একসঙ্গে পড়ে না, ফির আলাদা আলাদা করে দিই। কতক্ষণ 4টাই তো শ্লোক দেওয়া আছে মনে হচ্ছে। শান্তাকারণ তো শান্তাকারণ হবে ছিল না, মূল গীতা থেকে তো। হ্যাঁ এখান থেকে ধর্মক্ষেত্রে श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमोऽध्याय। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। संजय उवाच धृत्वा तु
पूर्वमानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतिं च मम व्यूढम् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चैतानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजस्य शैलश्च नरपुङ्गवः युधामनुश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रद्रुपदश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि भोजाधियोत्तमं नायकः मम सञ्जयस्य संज्ञातान् भविष्यते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदगति। কত নম্বর শ্লোকটা ছিল? 9 নম্বর। এবার এখান থেকে পড়া अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदा। हो गया ये? अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं अनयेषु च सर्वेषु अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तु भवन्तः सर्व एव हि। फिर से एक बार अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्म कौन सा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। ठीक है? अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। एक साथ फिर एक अलग अलग बनना। पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं अयनेषु सर्वेषु यथा भागवत् भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। आगे चले। হ্যাঁ তো আরো আছে পড়ে দাও আপনারে প্রথম হয়ে যাবে আগে এক একজন কতটা বঙ্গ পড়ে না শুরু থেকে পড়ি না না অপর্যাপ্তম শুরু থেকে একা একা পড়েছে কি না শুরু থেকে पढ़ी। ओम तत्सत् ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुष्यवः मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत सञ्जयः। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानेकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमपुसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतिं च मुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि
दुर्योधनो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामनुश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेजाश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टाजे तन्निबोध द्विजोत्तमं नायका मम सन्न्यस्य संगार्थं तन्ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ति जयद्रथः अन्तयन् तथैव च हो गया। सौमदत्ति আমি বাংলাটা বলছি अच्छा सौमदत्ति जयद्रथः बांग्ला हिंदी पढ़ा अलग है। अन्ये च बहवः सूरा माधत्ते त्यक्तजीवता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वयुद्धविशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तौ सर्व एव हि तस्य संजनय महर्ष पुरुविद्ध पितामह सिंहनाद विनादच्च शंखं दद्मो प्रतापवान् ततः शंखाश्च भीर्यश्च पणवान् खगोमुखा सहसैव वयं तस्य सहशब्दो मूलोद्भवात् पढ़ो चालू पढ़ो একটা একটা করে পড়ছি না ठीक है श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्याय धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय संजय उवाच दृष्ट्वा त्वं पाण्डवानीकं दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्चैतां पाण्डुपुत्राणां माचार्य महतीं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजस्य शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टाये तानि भोजद्योत्तम नायका मम सैन्यश्च संज्ञार्थ तान्न ब्रवीमृते संज्ञार्थं तान्न ब्रवीमिते ठीक है भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्येच्च बहवः शूरा मदर्थे व्यक्तिजीविताः तत्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वयुधा विशारदा अपर्याप्तम अस्माकं बलं अपर्याप्तम तदस्माकं अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्युदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तु सर्व एव हि बस কারু পর একটু কেটে যাচ্ছে না ঠিক আছে প্রথম হচ্ছে 8-10 দিন করতে হয়ে যাবে কেটে পর উচ্চারণটা ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्याय धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः
मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचर्यामुखं सम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र सूरा महिषासा भीमार्जुन समायुधे युद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः पितानः काशीराजस्य धृतकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीरवान् पुरुजित्किन्ते भोजस्य सेवस्य नरपुङ्गवः योधामनुश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीरवान् सौभद्रद्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोध द्विजत्वमं नायकासं सञ्जयस्य संगर्थं ब्रवीमिते तान् ब्रवीमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कीपश्च समितञ्जये समितञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तश्च तथैव এটা যেটা কৃপশ্চ সমিতি সঞ্জয় হবে এটা সমিতিঞ্জয় হবে तथैव च सौमदत्तिस् तथैव च तथैव च अन्य च बहवः सूरा मदर्थे जीविताः नानाशस्त्रपहरणा सर्वे युध विशारदः अप्राप्तं तदस्माकं फलं भीष्मा विरक्षितं प्राप्तं मेतेषां बलं भीष्मा विरक्षितम् अन्येषु च अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं भवस्थिता विष्णुमेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजय এটা নানা শস্ত্র প্রহরণাঃ श्रीमद्भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र सूरा महेश्वास भीमार्जुन समायुधि युद्धानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः धृष्टकेतुस्य कीर्तानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजी कुन्तिभोजस्य सर्वस्य नरपुण्डवः युधामनुस्य विक्रान्त उत्तमजास्य वीर्यवान् सौभद्रद्रौपदेयस्य सर्व एव महारथः अस्मकान्तु विशिष्टाय तानि भोज द्विजोत्तम
नाम नायका माम सैन्यस्य सांगार्थं तं भविष्मिते भवान् भीष्मस्य पर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः वाह। अश्वत्थामविकर्णस्य सोमदस्तिस्थैव च तथैव च अन्यश्च अन्यश्च न अन्ये च अन्ये च बहवस्तूरा मदते तत्जीविता नानाशस्त्रपहराणा सर्वयुद्धविशारदः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां तिरमेतेषां बलं भीष्मभिरक्षितं विरक्षितं अन्येषु च सर्वेषु अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं तथा भागम् अवस्थितः भीष्ममेव भिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। बस একটা লাইন আর দুটো লাইন আর দিয়ে দিচ্ছি, এতটাই থাকতে হবে না। চলো দুটো অনেক সময় লেগে যাবে, চারটা না পড়লে মুশকিল, সারা এটাও তাহলে পড়াচ্ছ না নতুন? সাল ভর দিতে হবে। সালমান বাবা তস্য হুম তস্যটা পড়াচ্ছ? তস্য সঞ্জয়নম হর্ষম তস্য সঞ্জয়নম হর্ষম কুরুবৃদ্ধঃ তস্য একটা পড়া সঞ্জয়। এগুলো অসুবিধা হচ্ছে। একবার এনার থেকেও শুনে নেওয়ার নিয়ম পড়েছে হ্যাঁ পড়ো মন পুতা পড়ো। পড়ো তাহলে এখান থেকে একটা একটা করে পড়ো। গীতা হুম প্রথম প্রথম অধ্যায় प्रथमोऽध्याय धृतराष्ट्रवाचन